हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा क्या है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे भाषा क्या है। भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, भावों को एक दूसरे को बताते हैं और दूसरों के जो मन के विचार होते हैं, बातें होती हैं, उनको हम सुनकर समझते हैं। ठीक है, तो वही भाषा होती है और हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता भी होती है। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा पढ़कर अपने भावों को प्रकट करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि भाषा को हम बोलकर ही बता सकते हैं। ठीक है, तो भाषा को हम, ये साधन है किस प्रकार से कि बोलकर भी बता सकते हैं अपने विचारों को और सुन भी सकते हैं। जब कोई बोलेगा तो उसकी बात को हम सुनकर समझेंगे, और लिखकर तथा पढ़कर से यहाँ पर आशय होगा कि लिखी हुई बात को हम पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अब हम इसमें देखेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है। तो मौखिक भाषा वो है जो हम बोलते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह है जो लिखकर हम अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो अध्यापिका यहाँ पर छात्रों से सवाल पूछ रही है। ठीक है, अध्यापिका है, ये यहाँ पर छात्र हैं। तो अध्यापिका जो है यहाँ पर छात्रों से प्रश्न पूछ रही है, सवाल पूछ रही है। तो हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ तो कुछ नहीं है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? अगर अध्यापिका सवाल पूछ रही है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो मैं कोई लिखकर नहीं पूछ रही, तो ये भाषा का जो हम पूछ रहे हैं किसी से बोलकर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाषा का मौखिक रूप। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि दुकानदार बच्चे से उसकी पसंद का खिलौना पूछ रहा है। यहाँ पे एक दुकान है, टॉय शॉप। ठीक है, अब जो ये दुकानदार है, ये बच्चा है। अब यहाँ पे जो दुकानदार और बच्चा है, ये मोल भाव करेंगे। ठीक है, कि दुकानदार बच्चे से उसकी पसंद का खिलौना पूछ रहा है कि तुम्हारी पसंद का कौन सा खिलौना लेना चाहते हो। तो बच्चा सोच रहा है कि कौन सा खिलौना लूं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा है इन चित्रों में कि अलग अलग तरीके से बातचीत की गई है। यहाँ पे ये भी बोलकर पूछ रहा है, मतलब कि अपनी बात को बता रहा है, और यहाँ पे ये भी मौखिक रूप का, भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो हमने अभी इसमें देखा है कि चित्रों में अलग अलग तरीकों से बातचीत की गई है। ठीक है, तो विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना ही भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? वैसे तो भाषा के 3 रूप भी होते हैं, तो मौखिक, लेकिन मेनली जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन एक इसमें सांकेतिक भी होता है। जैसे कक्षा में शिक्षिका बच्चों को ऐसे मुंह पर उंगली रखकर, ठीक है, संकेत दे रही है, इशारा करिए कि शांत हो जाइए। ठीक है, तो वह सांकेतिक रूप हो गया, सांकेतिक रूप भाषा का। तो अब यहाँ पे क्या है? मौखिक भाषा, जो भाषा मुख से बोली जाती है मौखिक भाषा कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा मुख से बोली जाती है। और लिखित भाषा क्या है? जो भाषा लिखी जाती है उसे लिखित भाषा कैसे है? इसको हम ज्यादा क्लियर करने के लिए यही कहेंगे कि जब हम अपने मन के विचारों को दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है, तो भाषा का मौखिक रूप होता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मुख्य बातें जानेंगे हम इसकी भाषा के बारे में कि बातचीत करना, कहना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा के ही रूप है। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, ये भी भाषा ही है। कह रहे हैं किसी से कुछ, सुन रहे हैं किसी की बात को, समझ रहे हैं किसी की बात को, ठीक है, या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब भाषा के ही रूप है। ठीक है, तो बोलकर अपनी बात समझाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और लिखकर अपनी बात को समझाना या पढ़कर उसको भाषा को समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही भाषा से हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। ठीक है, तो भाषा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कि भाषा क्या है चैप्टर आपका, और भाषा के 2 प्रकार दिए हुए थे। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।